तो बच्चों आइए प्रश्न को देखते हैं। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर में 3x प्लस 5y जो कि उद्देश्य फलन है, इसका हमें न्यूनतमीकरण करना है। और यहाँ पे देखो व्यवरोध दे रखे हैं, x प्लस 3y बड़ा या बराबर है 3 के, x प्लस वाई बड़ा या बराबर है 2 के, x का मान बड़ा या बराबर है 0 के और y का मान बड़ा या बराबर है 0 के। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य उदाहरणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं मुख्य उदाहरणा। तो देखिए इसमें हम लोग कुछ इस तरह से समझ लेते हैं कि ये जो सवाल दिया गया है वो रेखिक प्रोग्रामन समस्या से दिया गया है, रेखिक प्रोग्रामन समस्या। और रेखिक प्रोग्रामन समस्या में होता क्या है, कुछ अपने पास व्यवरोध होते हैं, उन व्यवरोधों से कुछ उभयनिष्ठ हल चित्र का निर्माण होता है जिसको संगत हल चित्र बोलते हैं। ठीक है, अब संगत हल चित्र में अपने पास कुछ कोणीय बिंदु प्राप्त होते हैं, उन कोणीय बिंदुओं का मान हम लोग रखते हैं उद्देश्य फलन में। और जिस कोणीय बिंदु पर उद्देश्य फलन का मान अधिकतम मिलता है उसे उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण कहते हैं। और जिस कोणीय बिंदु पर हमें उद्देश्य फलन का मान न्यूनतम मिलता है उसे उद्देश्य फलन का न्यूनतमीकरण कहते हैं। तो ये देखो यहाँ पे उद्देश्य फलन का क्या करना है, हमें न्यूनतमीकरण लिखते हैं। उद्देश्य फलन का न्यूनतमीकरण, न्यूनतमीकरण। तो देखिए इसमें करते क्या है, हम लोग पहले व्यवरोधों को उठा लेते हैं। जो व्यवरोध दे रखा है उनमें देखो पहला व्यवरोध अपने पास है x बड़ा या बराबर है 0 के और y बड़ा या बराबर है 0 के। इसको बोलते हैं ऋणोत्तर व्यवरोध या प्राथमिक व्यवरोध। ये व्यवरोध कहते हैं कि जो भी अपने पास संगत हल चित्र आने वाला है वो प्रथम चतुर्थांश में आने वाला है। तो इसको लिख लेते हैं प्रथम चतुर्थांश। अब आगे बढ़ते हैं और ये पहला वाला हो गया, दोनों को एक साथ ले लेता हूं मैं। और दूसरे वाले में क्या दे रखा है, x प्लस 3y बड़ा या बराबर है 3 के। तो जब भी मैं व्यवरोध या असमीका का हल क्षेत्र निकालता हूं तो पहले तो मेरे को रेखा का निर्माण करना होता है। तो रेखा का निर्माण समीकरण बना के होगा और रेखा के निर्माण के लिए दो बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी। तो पहले तो इसको समीकरण बना लेते हैं। x प्लस 3y बराबर में 3 समीकरण बन गया। अब रेखा के निर्माण करने के लिए दो बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी, तो एक x अक्ष पे ले लेता हूं, एक y अक्ष पे। तो y अक्ष पे लेता हूं, x बराबर 0 कर दिया, y का मान मेरे को 1 मिल गया। इसी तरह y अक्ष पे x अक्ष पे लेता हूं तो y बराबर 0 कर दिया, x का मान 3 प्राप्त हो गया। यहां से मेरे को बिंदु मिला 0,1, यहां से मेरे को बिंदु मिला 3,0। ठीक है, इसी तरह तीसरा वाला व्यवरोध भी देख लेते हैं। ये अपने पास दे रखा है x प्लस वाई बड़ा या बराबर है 2 के। तो पहले समीकरण बनाएंगे इसको, x प्लस वाई बराबर में 2, दो बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी। पहले मैं x बराबर 0 करता हूं तो y का मान 2 मिल जाता है। इसी तरह जब y बराबर 0 करता हूं तो x का मान 2 मिल जाता है। ये मेरे को बिंदु मिला 0,2, ये मेरे को बिंदु मिला 2,0। अब उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे पहले तो मैं रेखाओं का निर्माण कर लेता हूँ कार्तीय तल में। कार्तीय तल में केवल धनात्मक y अक्ष और धनात्मक x अक्ष आने वाले हैं, क्योंकि पहले ही मैंने बोल दिया था कि ये प्राथमिक चतुर्थांश में आने वाले हैं, ये जो ऋणोत्तर व्यवरोध कहते हैं। तो x और y ये दो अपने पास x हो गए कार्तीय तल में। और इसी तरह अपने पास जो है पैमाना निर्धारित करना पड़ेगा। तो पैमाना में क्या मान लेता हूं, यहाँ पे एक खाना बराबर में एक इकाई। तो एक खाना बराबर एक इकाई मतलब देखो यहाँ से 0 से शुरू होने वाला है, x अक्ष पे 1, 2 और ये 3। इसी तरह यहाँ पे y अक्ष पे 1, 2 और ये 3। इस तरह से ले लेता हूँ, यहाँ पे नाम भी लिख देता हूँ 1, 2, 3 और ये बन जाएगा 1, 2, 3। अब देखो बिंदुओं को मिला देते हैं। इसका तो काम हो गया, प्रथम चतुर्थांश में मैंने ले लिया, मतलब y अक्ष के तो दाईं तरफ वाला भाग और x अक्ष के ऊपर की तरफ वाला भाग, ये अपना उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है। अब उसके बाद में देखो यहाँ पे देख लेते हैं 0, 1 और 3 0 को मिलाते हैं। तो 0, 1 तो ये वाला बिंदु है और 3 0 ये वाला बिंदु है। दोनों बिंदुओं को हम लोग मिला देते हैं तो इस तरह से अपने पास एक रेखा का निर्माण होता है। रेखा को आगे की तरफ बढ़ा देते हैं और रेखा का समीकरण यहाँ पे लिख देते हैं, x प्लस 3y बराबर में 3। तो ये अपने पास x प्लस 3y बराबर में 3 और बिंदु लिख देते हैं। ए बिंदु इसके निर्देशांक है 3,0, ये बी बिंदु इसके निर्देशांक है 0,1। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी रेखा को उठा के लाते हैं। इसके दो बिंदु है 0,2 और 2,0। 2,0 ये वाला बिंदु मिलेगा, 0,2 ये वाला बिंदु मिलेगा। दोनों बिंदुओं को हम लोग मिला देते हैं तो अपने पास इस तरह से रेखा का निर्माण होगा। रेखा को आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, रेखा का समीकरण लिख देते हैं, x प्लस वाई बराबर में 2। बिंदुओं को निर्धारित कर देते हैं, यहाँ पे नामांकित करेंगे। सी इसके निर्देशांक है 2,0 और ये डी इसके निर्देशांक है 0,2 के बराबर। अब देखिए हल क्षेत्र भी हम लोग निकाल लेते हैं। ये तो हमने रेखाओं का निर्माण कर लिया। यहाँ पे पहला चीज x प्लस वाई बड़ा या बराबर है 2 के, मूल बिंदु को रखते हैं तो मूल बिंदु इसको संतुष्ट नहीं कर पाता है, तो मूल बिंदु की दूसरी तरफ वाला भाग इसका हल क्षेत्र बन जाता है। तो इस तरह से अपने पास ये वाला भाग इसका हल क्षेत्र बन गया। इसी तरह दूसरी वाली समीकरण को उठा के लाएंगे तो x प्लस 3y बड़ा या बराबर है 3 के। इसमें भी देखो मूल बिंदु संतुष्ट कराते हैं तो संतुष्ट नहीं कर पाता है, तो इसका भी हल क्षेत्र जो है मूल बिंदु की दूसरी तरफ वाला भाग बन जाएगा। और देखो यहाँ पे केवल आपने को प्रथम चतुर्थांश वाला क्षेत्र लेना है, तो तीनों का जो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है उसको मैं छायांकित कर देता हूँ। यहाँ पे ये वाला भाग जो अपने पास आ रहा है
जो खुला हुआ भाग है जिसको हम लोग अपरिबद्ध क्षेत्र भी बोल सकते हैं, ये अपने पास आ गया, इसका उभयनिष्ठ हल क्षेत्र, और इसी को बोलेंगे संगत हल क्षेत्र। अब देखो ये उभयनिष्ठ है और साथ ही साथ जो रेखा है इसको स्पर्श कर रही है वो रेखा इसमें शामिल तो है ही, ठीक है, क्योंकि हर एक असमीका में जो छोटे और बड़े का चिन्ह है उसमें बराबर का चिन्ह भी मौजूद है, ठीक है। तो ये अपरिबद्ध क्षेत्र जो आया वही अपना संगत हल क्षेत्र है। अब संगत हल क्षेत्र के कोणीय बिंदु तो निकालने पड़ेंगे ना, तो कोणीय बिंदु एक तो ये हो गया डी बिंदु जिसके निर्देशांक है 0,2, एक बिंदु ए हो गया जिसके निर्देशांक है 3,0, लेकिन अभी एक बिंदु निकालना बाकी है, इसको मैं ई बिंदु बोल देता हूँ, इसके निर्देशांक हम लोग निकाल लेते हैं। निर्देशांक निकालने के लिए इसमें विलोपन विधि लगा देते हैं। देखो x + 3y बराबर में 3, ये अपने पास समीकरण है। दूसरी समीकरण है x + y बराबर में 2, विलोपन विधि लगाएंगे, इसमें से घटाएंगे, माइनस 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 घट जाएगा, 2y बराबर में 1 बन जाएगा, तो y बराबर में कितना बनेगा 1/2 के बराबर। इसी तरह x का मान भी निकाल लेते हैं, x का मान किसके बराबर मिलेगा, x बराबर में 3/2 मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अपने को ये वाला बिंदु इसके निर्देशांक कितने मिले 3/2, 1/2 के बराबर, ठीक है जी। तो अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ये तीन कोणीय बिंदु मिल गए, तो यहाँ पे उद्देश्य फलन का मान निकाल लेता हूँ। देखो पहले तो लिख देता हूँ तीनों को मैं। एक बिंदु अपने पास डी है, इसके निर्देशांक है 0,3, सॉरी ये अपने पास है 0,2, तो इसको सही कर देते हैं 0,2। फिर अपने पास है ए बिंदु, इसके निर्देशांक है 3,0, फिर अपने पास ई बिंदु, इसके निर्देशांक है 3/2, 1/2 के बराबर। अब चलते हैं आगे। उद्देश्य फलन का मान दे रखा है 3x + 5y के बराबर, तो ये भी लिख देते हैं, z बराबर में 3x + 5y के बराबर उद्देश्य फलन आ गया। अब देखो हर एक बिंदु का मान निकाल लेते हैं, इस पे z बराबर में ये 10 आ गया, ये 3 3 9 आ गया, और यहाँ पे भी देख लेते हैं z बराबर में ये आ गया 9/2 प्लस 5/2, तो ये कुल मिला के 7 के बराबर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि न्यूनतम मान कहाँ मिला, z का मान 7 के बराबर, यही न्यूनतम मान है जो कि ई 3/2, 1/2 पर मिला। लेकिन अभी हम लोग नहीं कह सकते कि ये न्यूनतमीकरण है कि नहीं, क्योंकि ये हमारे पास जो भी क्षेत्र है वो अपरिबद्ध क्षेत्र है। अगर परिबद्ध आता तो न्यूनतम मान यही हो जाता और न्यूनतमीकरण भी यही हो जाता। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक असमीका का निर्माण करेंगे जो कि हमें बताएगी क्या 7 से छोटा भी कोई मान हो सकता है क्या, इसकी जांच करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो 3x + 5y छोटा या छोटा है, बराबर नहीं लेंगे, छोटा है 7 के, ये हमने असमीका बनाई। तो इसमें देखो पहले तो मैं रेखा का निर्माण करूंगा यहाँ पे, तो एक बिंदु तो हमें सीधा सा ही मिल गया, कौन सा बिंदु, ये 3/2, 1/2 के बराबर। और दो बिंदु x अक्ष और y अक्ष पर भी निकाल लेता हूं मैं। तो x अक्ष पे जब मैं x बराबर 0, सॉरी y अक्ष पे x बराबर 0 करता हूं, तो y का मान मेरे को मिलता है 7/5, मतलब कि 1.4 के बराबर। इसी तरह जब y बराबर 0 करता हूं तो x का मान मेरे को मिलता है कितना, 7/3, जिसको मैं कह सकता हूं कि 2 यहाँ पे कितना 3 इस तरह से मिल जाता है। तो देखो इस बिंदु से गुजरते हुए एक रेखा जाने वाली है, इसको सही कर देते हैं। देखो इस बिंदु से गुजरेगी और यहाँ पे x अक्ष पे तो कितना मिलेगा 2.33, तो 2.5 से थोड़ा सा छोटा आएगा, इधर आ जाएगा। 1.4 भी देख लेते हैं, ये 1.5 के आसपास ही जाने वाला है। तो इन तीनों बिंदुओं को हम लोग मिलाते हैं, तो इस तरह से अपने पास ये चला जाएगा। और साथ ही साथ हमें इस तरह की रेखा नहीं बनानी, हमें तो बनानी है डॉटेड लाइन, मतलब इसको बीच में से काटती हुई रेखा, क्योंकि इसका हल क्षेत्र भी तो मेरे को निकालना है। और ये मैं क्यों बना रहा हूँ वो भी मैं बता दूंगा। ये मैंने इस तरह से रेखा बना दी। अब देखो इसका हल क्षेत्र मैं निकालता हूँ, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मूल बिंदु इसको संतुष्ट करता है, बिल्कुल करता है, तो मूल बिंदु की तरफ वाला भाग इसका हल क्षेत्र बन जाएगा। अब इसके बाद में देखो मैं इसका हल क्षेत्र निकाल लेता हूँ यहाँ पे, तो ये रेखा के नीचे की तरफ वाला भाग आएगा, मूल बिंदु की तरफ वाला भाग, और साथ ही साथ ये रेखा मैंने जो है बीच बीच में से काट काट के बनाई है। इसका मतलब ये है कि ये रेखा जो है इस हल क्षेत्र में शामिल नहीं है। और देखो हमारे जांच करने के लिए क्या आवश्यक है, पहली चीज हम लोग बता देते हैं क्या, कि जो हमने जो असमीका बनाई है और जो संगत हल क्षेत्र है उसमें एक भी बिंदु उभयनिष्ठ मिलता है, तो जो न्यूनतम मान हमने लिया है वो न्यूनतम मान वास्तव में नहीं है, ठीक है। और अगर एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं मिलता है तो जो न्यूनतम मान अपने को मिला है वही न्यूनतमीकरण हो जाएगा। तो देखो यहाँ से केवल अपने को इस बिंदु पर डाउट था, तो इसके लिए हमने बोल दिया कि ये रेखा इसके हल क्षेत्र में शामिल नहीं है, संगत हल क्षेत्र में तो है लेकिन हमने जो असमीका बनाई है उसमें शामिल नहीं है, तो इसका एक भी बिंदु संगत हल क्षेत्र से उभयनिष्ठ नहीं है। तो हम लोग कहेंगे कि जो हमने न्यूनतम मान यहाँ पे प्राप्त किया था वही वास्तव में न्यूनतम मान होगा और वही हमारा न्यूनतमीकरण हो जाएगा। तो ये अपना उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।